सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो जैसे मतलब अभी रेगुलर व्लॉग्स चल रहे हैं अपने, तो आज एक ख्याल आया कि मैंने अपनी जो यूनिकॉर्न है तो उसमें फॉग लाइट्स का सेटअप, मतलब पूरी आफ्टर मार्केट लाइट्स है उस गाड़ी में, हाई बीम कह लो या लो बीम कह लो। तो किस हिसाब से आपको सब लगाना है, मैनेज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आफ्टर मार्केट आप लाइट्स अपग्रेड कर रहे हो। तो हेडलाइट की सेटिंग के बारे में वगैरह भी बताऊंगा। सो अभी बाइक मेरे पापा लेके निकले हुए थे, तो अभी NS थी घर पे, तो पापा को बोला ठीक है मुझे वो बाइक दे दो क्योंकि मुझे उस पर वीडियो बनानी है और मैं ये NS लेके आ रहा हूँ। तो अभी देखते यही कहीं पे होंगे पापा। तो यहीं पे है अपनी गाड़ी, तो लेके चलते हैं अभी। तो आ गए अभी हम लोग पैंथर पे, और गाड़ी का नामकरण अब तक हम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाकी के गाड़ियों का नाम तो फटाफट रख दिया था, तीनों गाड़ियों का, बट इस नई वाली NS के लिए मैं नाम थोड़ा सा यूनिक सोच रहा था। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी हम लोग यूनिकॉर्न पे आ चुके हैं, तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि मैंने मतलब तो ऑलराइट। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मैंने मतलब गाड़ी में सब आफ्टर मार्केट लाइट्स करवा रखी है, तो उसकी एक झलक आप देख लो। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी जैसे अगर मैं इसका सिंगल पॉइंट ऑन करता हूँ, तो ये मीटर देख पा रहे हो मेरा, तो ये कम्प्लीटली येलो हेलोजन था, तो उसे मैंने अपग्रेड किया है नियॉन पिंक में, और काफ़ी अच्छा दिखता है, आँखों में चुभता नहीं है मेन बात मतलब। तो अगर आप इसकी जगह कोई और कलर लेते हो तो समझ लो, अगर आप रेड डाल रहे हो इसमें, तो रेड वाला जो है ना वो थोड़ा सा आपको और डल दिखेगा इसमें। और ऐसी लाइट चूज़ करनी है जिससे आपके आँखों को तकलीफ ना हो। जैसे कि मैं एक बात क्लियर कहना चाहूँगा कि ब्लू लाइट अपने मीटर में मत लगवाना, क्योंकि ब्लू कलर की जो लाइट होती है उससे आँखों में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए मैं पहले से सजेशन दे रहा हूँ। आप कोई भी लाइट कलर दूसरा कर सकते हो, आप वाइट लगा सकते हो, नियॉन पिंक लगा सकते हो, ग्रीन भी रिकमेंडेड नहीं है, ग्रीन भी इतना कुछ खास नहीं दिखता। तो ये एक परफेक्ट लगा मुझे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें ये डलवा ली। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं सिटी में हूँ, और मैं इसका सिंगल पॉइंट ऑन करता हूँ तो मेरी लाइट आपको दिखेगी नहीं। ये देखोगे तो वो काफ़ी ऊपर जा रही है, ऐसे वो देख पा रहे हो सामने आप, पेड़ दिख रहा है मुझे। ओके, तो इसे कर देते हैं ऑफ। तो आप पूछोगे तो सिटी में तो वैसे मैं अपने इस DRL पे ही चलता हूँ। मेरा जो आगे की लाइट है, तो आगे की लाइट में रुक के दिखाऊंगा कि क्या है मेरे आगे की लाइट और क्या सीन है। तो पहले मैं आपको आगे की लाइट दिखा के मैं अपना सेटअप दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। उसके बाद में फिर आपको लाइट्स के बारे में बताऊँगा डिटेल में कि आप कैसे अपने गाड़ी के साथ लाइट्स एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। और एडजस्टमेंट जो है वो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा की हुई है मैंने, क्योंकि ये क्या सीन है, किस लिए मतलब कैसे करना है, वो सब बताऊँगा मैं अभी आपको आगे। तो अभी पहुँचते हैं एक जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, ताकि मैं आपको लाइट्स दिखा सकूँ क्या कैसी परफॉर्मेंस है लाइट्स की। और ऐसी कुछ ज़्यादा महंगी लाइट्स है नहीं, प्रोजेक्टर है, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टर की तो लाइट मतलब इतनी आप पकड़ नहीं सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा है प्रोजेक्टर की लाइट। ये देखो मैं फिर से ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी है रुक के बताता हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे अंधेरा है, तो मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि मेरी हाई बीम कहाँ पे जा रही है, क्योंकि सामने बसेस वगैरह खड़ी है दूर, मतलब डिस्टेंस होगा यहाँ से कम 50 से 70 मीटर पे बसेस खड़ी है, और हमारी यहाँ पे यूनिकॉर्न खड़ी है। तो मैं पहले इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ, और ये इग्निशन अपना ऑन हो गया तो मीटर की लाइट्स वगैरह, और ये अपने हज़ार्ड लाइट्स है तो सेफ्टी के लिए मैंने लगा रखे। तो ये सिंगल स्विच ऑपरेटेड है, सिंगल स्विच से ही ऑन ऑफ होते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो लुक्स कैसा आ रहा है। तो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ सेफ्टी फीचर एक और है मेरी गाड़ी में कि ये वार्निंग लाइट, ये सिंगल पॉइंट है, ये कंटिन्यू ब्लिंक करती रहेगी इस टाइप से। और जैसे ही रुको मैं दिखा देता हूँ, और जैसे ही मैं ब्रेक टैप करूँगा तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगी। और उसी के साथ ये मेरे इंडिकेटर्स है, बच्चे बार बार तोड़ रहे थे तो मैंने इन्हें मतलब थोड़ा सा अपग्रेड मॉडिफाई करवा दिया और एक हेवी जुगाड़ बना दिया, और काफ़ी प्यारे लगते हैं पीछे से, जैसे कि देख पा रहे हो कैसे ब्लिंक मार रहे। तो ये सब तो हो गई सेफ्टी की बात है, तो ये अपना टॉपिक नहीं है आज का, तो कर देते हैं इसे ऑफ। 1 2 3 4 ओके। तो 4 सेकंड्स में अपने इंडिकेटर्स हो गए बंद। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये है मेरा DRL। सो DRL इतना पावरफुल है, लाइट का थ्रो देखो इतनी जगह में कितना हो रहा है। और यहाँ पे इसकी एंजल आई है, वो थोड़ी सी घूम रही है, अभी मुझे पता नहीं वो लूज़ हो गया प्रोजेक्टर शायद से, उसके लिए वो रिंग गोल 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 घूम रही है। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरी मेन हेडलाइट सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो मैं ठीक है प्रोजेक्टर ऑफ कर देता हूँ, तो देखना अभी। सो ये है मेरा
मेन हेडलाइट सेटअप जो कि मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ इंटरनल सिटीज़ में वगैरह। और हेडलाइट्स जो है मेरी, तो लीगल इनलीगल का भी बता देता हूँ, पहले ही क्लियर करूँगा। तो प्राइसिंग है इनकी 299 रुपीज़, जो कि आपको मेरे पास मिल जाएंगे इजीली। और काफ़ी अच्छा थ्रो है, जैसे कि देख पा रहे हो कहाँ तक जा रहा है वो देखो। मतलब यहाँ से मतलब आपको ये थ्रो जो गोप्रो है ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही कैप्चर करता है एरिया। तो इससे बाहर भी जा रही है, वो यहाँ तक जा रही है लाइट, ये वाली यहाँ तक, और इस साइड में जा रही है यहाँ तक। तो ये जो है आपको मेन हाईलाइट पार्ट करके दिखाएगा गोप्रो, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला जो है 11 वगैरह वो प्रॉपर दिखाता है, बट जैसी जनरेशन आती जाती है कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो आपको आगे बस पे शायद से रेडियम चमकता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट इसका थ्रो एक बार आप देख लो। तो ये कुछ लाइट्स है मेरी, और ये कुछ इस तरीके से इसकी बीम आ रही है पूरी हेडलाइट की, और ये थ्रो देख पा रहे हो। तो ये थ्रो में आपको गड्ढे वगैरह प्रॉपरली दिख जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप फॉग लाइट लगवा रहे हो तो वो इस लाइट के नीचे होनी चाहिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे अपने हेडलाइट, इस हेडलाइट के नीचे आपकी लाइट्स होनी चाहिए। अगर आप ऊपर लगाते हो तो ये इनलीगल है, और मैंने इनलीगल करवा के रखा है, क्योंकि मैं इसकी वायर निकाल देता हूँ बाद में और पुलिस पकड़ते हो तो बता देता हूँ सर मैं सिर्फ हाईवे पे लगाता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप पुलिस वालों को कैसे कन्विंस कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ अपना मतलब लोकल का हो गया सेटअप। तो हाईवे पे मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। तो हाईवे पे भी यही सेटअप मुझे काम आता है, और हाईवे पे अपनी गाड़ी स्ट्रेट हो जाती है। जैसे कि मैं कह रहा था कि जब हम लोग गाड़ी पे अभी बैठे हैं तो गाड़ी का एंगल थोड़ा सा लो है, और जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो ये थोड़ी सी उड़ जाती है इसे पीछे की तरफ। आपको पता होगा पिकअप लोगे तो गाड़ी का अपना सस्पेंशन पूरा ऊपर आ जाता है। तो उस केस में अगर मैं आपको यहीं पे क्लियर चीज़ बता दूँ तो आप इन्हें ऊपर ही देखो, आगे तक भी मतलब कर सकते हो, इसका फोकस एडजस्ट कर सकते हो। इसकी ये जो स्टील की प्लेट्स है वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। और ये देखो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ तो वो पेड़ तक भी जा रहा है, दूर तक भी जा रहा है फोकस, तो इसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये मेरे हिसाब से भी परफेक्ट है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ प्रोजेक्टर मेरा क्या काम कर रहा है। तो प्रोजेक्टर देखना अभी मैं ऑन करूँगा, तो प्रोजेक्टर देख पा रहे हो मेरा काफ़ी दूर तक जा रहा है, और इसमें 3 फ्लैशिंग मोड्स है। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप पूछोगे कि प्रोजेक्टर कहाँ जा रहा है। तो मेरी अभी ये हेडलाइट ऑन है, और मेरा इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, हाईवे पे अच्छी विजिबिलिटी देता है। तो ये मैं ऑन करूँगा अपना, और थ्रो मेरा देख पा रहे हो बस का रेडियम चमक रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सो ये देखो ये लो बीम है इसकी, और ये फ्लैशर है। तो ये मैंने ऐसा क्यों करवाया, जब आप किसी मतलब झाड़ियों वाले एरिया में जाते हो तो आपको दूर की विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट होता है वो मैंने ऊपर सेट करवाया है। जैसे कि ये यहाँ पे एक नीचे नट होता है, तो ये पूरा मतलब मैंने मीडियम से लेके थोड़ा सा और ऊपर सेट किया है, जो कि हमारा अगर होंडा की अगर आप सेटिंग देखते हो तो वो थोड़ा और नीचे होता है। लेकिन ये देख पा रहे हो कितना ऑफ, मतलब कितना ऊपर जा रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि भाई ये आपकी ये वाली लाइट के आगे वो लाइट दिख रही नहीं है, तो मुझे भी पता है। तो अभी एक काम करते हैं, तो पहले हम लोग इसे ऑफ़ कर लेते हैं। सो ये देखो, तो अभी आपको मैं वापस एक बार चला के दिखाता हूँ। तो ये मेरा लो मोड था, ये फ्लैशर था, और ये मेरी हाई बीम। तो हाई बीम में आप देख पा रहे हो थ्रो कितना दूर तक जा रहा है। और तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा अपर है। जब कोई ट्रक वाला या फिर बड़ी कार जो आती है वो लोग हाई बीम पे चलते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली बस ये लो मोड के बाद अपना फ्लैशर जला देता हूँ। तो ये जब फ्लैश करता है तब सामने वाले की आंखों पे तकलीफ होती है, और वो बंदा मतलब समझ जाता है कि हाँ सामने वाला अपने को डिपर दे रहा है बार बार, तो हम लोग भी अपनी लाइट नीचे कर लेते, फिर वो कर लेता है। फिर मेरी ये रेगुलर लाइट ऑन रहती है। तो ये दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कुछ प्रोजेक्टर का फोकस है, ये देख पा रहे हो कितना दूर तक जा रहा है। सो कुछ इस टाइप का है। और ये टोटल सेटिंग मतलब मैंने करवाई है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हो। तो ये लाइट जो है वो इतनी मतलब हाईवेज़ के लिए मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि प्रोजेक्टर लगा लो अपनी गाड़ी में। लुक के लिए तो हाँ बाप चीज़ है, लेकिन इसके बाद में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, ये मेरी हाई बीम है। और अगर मुझे हाईवे पे किसी जगह पे मतलब मैं ज़्यादा जंगल वाले एरिया में हूँ तो मैं ये ऑन करूँगा, तो मेरी पूरी मतलब पूरा ही काम कर देगा ये। तो कुछ इस टाइप का ये सेटअप है। तो थोड़ा सा चला के भी दिखाता हूँ आपको कि ये बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे कैसा रहे। तो देखिए जैसे मैं पिकअप लूँगा तो मेरी गाड़ी की हाइट इंक्रीज़ हो गई, और सामने कुत्ते वित्ते भी मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं। तो कुछ इसी टाइप से है अपनी लाइट्स, और ये बाकी सब तो बड़ी है। तो अभी ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से और एक हाईवे ज्वाइन करेंगे। तो हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है इन लाइट्स की, तो वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। और व्लॉगिंग के लिए मुझे वाइजर डाउन करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी विजिबिलिटी जो है वो 60% कम हो रही है, क्योंकि ये मर्क्यूरी वाइजर है। और मैं एक बात बता दूं कि इससे भी हेवी सेटअप्स आते हैं लाइट्स के, लेकिन वो बैटरी और जेब दोनों पे भारी पड़ते हैं।
जैसे कि अभी आप नॉर्मल बाइक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, फैशन प्रो, हीरो होंडा, यूनिकॉर्न, अपने NS में भी लगा सकते हो ये वाली लाइट्स। तो इस बजट में जस्ट 299 में ये लाइट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और इसके साथ बस आपको ये एक स्विच लेने की ज़रूरत है और बाकी कुछ तो है नहीं, बस वायर थोड़ी बहुत लगेगी 10-20 रुपए की और कुछ लाइट्स आपकी इस टाइप की हो जाएंगी। तो NS की नो डाउट लाइट्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें अपना जो हेडलाइट है उसे ब्लैक करवाना होगा, टिंट एकदम, और वो लोग सोचेंगे फिर हम लोग लाइट क्या करें। तो लाइट के लिए आप ये ऑप्शन प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है 299 रुपीज़ में। तो मैं अपना व्हाट्सअप का जो ऑर्डर लिंक है जिस नंबर पे आप कर, मुझे COD अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन मैं आपको चेक करके सब भिजवा दूंगा, वीडियो वगैरह प्रॉपरली आपका प्रोडक्ट पे नाम डाल के, मतलब सेम टू सेम लाइव वीडियो में दिखाऊंगा वही आपका प्रोडक्ट, उसी के ऊपर नाम डालूंगा, डेट डालूंगा और भेज दूंगा। तो और एक बात कि ये जो लाइट्स है ये आप किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देंगी इस प्राइस के हिसाब से। इससे भी अच्छे परफॉर्मेंस निकालने वाले लाइट्स आते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 1200 मिनी ड्राइव्स वगैरह आपने सुना होगा, 1400 रुपये 1700 रुपये की आती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं हाईवे जॉइंट। तो अभी देख पा रहे हो हम लोग ने कर लिया हाईवे जॉइंट। तो पहले मैं ये लाइट ऑफ़ कर देता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो ये मैंने ऑन कर लिया और उसके बाद में ये वाला लाइट, तो विजिबिलिटी देख पा रहे हो क्या आ रही है रोड पे हमारी, और आजू बाजू में गाड़ियाँ भी चल रही है। तो ये तो 2 लेन हाईवे हो गया, नेशनल हाईवेज़ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है नाइट में। मतलब अभी यहाँ पे तो LED लगे हुए हैं, अभी ये देखोगे थोड़ा अंधेरे वाला जोन आएगा तो इसमें कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये देखो गड्ढे बिड्ढे, स्पीड ब्रेकर जो है वो पहले ही दिख जाता है आपको आराम से, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव लेने की चीज़ें भी ज़रूरत नहीं। जैसा आपको लगे कि हाँ मेरा इतना बजट है, इसमें मुझे बढ़िया प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। इसके अलावा एक और पेयर है हमारे पास 199 वाला, वो भी मतलब थोड़ा सा 10-15% का ये होगा परफॉर्मेंस में गैप, वरना वो भी इतना ही अच्छा आउटपुट निकाल के देते। और अगर आपकी स्प्लेंडर वगैरह है छोटी गाड़ी और आपकी हेडलाइट थोड़ी ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग थ्रो के लिए अगर वाइट लाइट लगानी है तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगा, अपना कैटलॉग भेज दूंगा। तो अभी हम लोगों ने ये बड़ा हाईवे जॉइंट कर लिया। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी लाइट्स ऑन कर देता हूँ, तो सिटीज़ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देख पा रहे हो कितनी अच्छी विजिबिलिटी है रोड पे लाइट्स वगैरह। तो ये लाइट्स जो है वो आपको मेनली काम तब आएंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सिटी में तो बंद रख के ही चलाता हूँ लाइट्स, वो इसीलिए क्योंकि जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। अभी ये देखो यहाँ से अगर आप जाते हो चेंबूर से, अगर आप वो पुराना रोड पकड़ते हो तो वहाँ पे आपको लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप ऐसे ही जा रहे हो यहाँ से पूरी सिटी में ऐसे घूम के, तो आपको लाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इतनी, और आपको फील भी नहीं होगा मुंबई जैसे सिटी में कि अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स कम है तो, क्योंकि हर जगह ये अभी LED आ चुके हैं। पहले हेलोजन्स वगैरह देते येलो कलर वाले, बट अभी सब जगह LED आ चुके हैं। तो क्या परफॉर्मेंस था अभी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक फ़ीचर। तो अभी ये देख पा रहे हो, और मुझे किसी को अलर्ट देना है कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो बस मैं इसे 3 बार ऑन ऑफ करूँगा प्रोजेक्टर को। मेरा प्रोजेक्टर ऊपर देख पा रहे हो वो ब्लिंक मार रहा है, तो कंटिन्यू ब्लिंक करेगा कुछ इस टाइप से, और आंखों को बहुत सामने वाले की तकलीफ देता है, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। जब कोई सामने वाली गाड़ी हाईवे पे आती है तभी मैं चलाता हूँ इसे। तो मैं इसे तभी यूज़ करता हूँ जब सामने वाला अपर पे आता है, फिर मैं इसी लाइट को दे देता हूँ, फिर वो डिपर पे शिफ्ट कर लेता है, तो मेरी भी आंखों को तकलीफ नहीं होती। तो अभी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि हेलमेट पे ही फॉग लाइट्स लगा के देख लिया जाए कि कैसा आउटपुट मिलता है, क्योंकि हम लोग की मुंडी घूमेगी उस हिसाब से वहाँ पे वो रोशनी जाएगी। आगे देखेंगे तो आगे जाएगी, पास में देखेंगे तो पास में। तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके एक सजेशंस क्या रहेंगे कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ कि नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए, कि हाँ हम लोग अगर लेफ़्ट मार रहे हैं तो हम लोग ऐसे झुक रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ लेफ़्ट का दिखेगा। अगर आप यहाँ से जा रहे हो सीधा और आपको राइट में देखना है तो आप राइट का भी देख पाओ, मतलब व्लॉगिंग के लिए क्या एक्सपीरियंस होगा उन लाइट्स का, वो सब भी देखेंगे। सो फिलहाल के लिए तो ये व्लॉग इतना ही करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बाय बाय, पीस आउट।